हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 24 फरवरी और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक्स को कहा है कि वो मिस सेलिंग करना बंद करें। और ये मिस सेलिंग होती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। एंड साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि बैंक्स को अपना फोकस कोर बिजनेस पर करना चाहिए। आपको बता दूं कि रिसेंट में आरबीआई ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाया है जिसमें मिस सेलिंग के ऊपर काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं, जैसे कि अगर मिस सेलिंग होती है तो बैंक्स को इंटायर अमाउंट रिफंड करना होगा, इंक्लूडिंग कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस अराइजिंग ड्यू टू मिस सेलिंग। नेक्स्ट अपडेट इज, एयर इंडिया, एमिरेट्स एंड लुफ्थांसा बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहा है केबिन को अपग्रेड करने में एज वेल एज फूड एंड बेवरेजेस सिलेक्शन में। कैरियर्स का मानना है कि इंडियंस फर्स्ट क्लास से ट्रेवल करने के लिए और ज़्यादा पैसे देंगे। आपको बता दूं लास्ट 2 इयर्स में फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास सीट की डिमांड 31% बढ़ी है व्हेन ट्रेवल इज टू फॉरेन डेस्टिनेशन। नेक्स्ट अपडेट इज, भारतीय एयरटेल अपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एनबीएफसी एयरटेल मनी में 20,000 करोड़ इन्फ्यूज करेगा। नेक्स्ट अपडेट इज, आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं एंड उन्हें नहीं लगता कि सिस्टमिक इशू आएगा। आपको बता दूं मंडे आईडीएफसी फर्स्ट का शेयर 16.2% गिरा एंड क्लोज हुआ 70 पर। और इसके साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 सीआर का फ्रॉड हुआ था एंड ये हुआ था चंडीगढ़ ब्रांच में, जिसमें एम्प्लॉयज इन्वॉल्व थे। अभी इसमें डेली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आ रहा है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट आता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। नेक्स्ट अपडेट इज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका एंड उड़ीसा में, जिसके तहत मिनिस्ट्री अब चेक कर पाएगी कि जो हाईवे बनाया है उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब पाई जाती है तो मिनिस्ट्री टेस्ट रिजल्ट्स को फील्ड ऑफिशियल के साथ शेयर करेगा एंड फील्ड ऑफिशियल उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडिया एंड फ्रांस ने अपनी 1992 की ट्रीटी को रिवाइज किया जिसमें अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज हटा दिया है एंड इसके अलावा डिविडेंड, टेक्निकल फी एंड परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के प्रोविजन को रिवाइज किया गया है। अंडर रिवाइज प्रोटोकॉल, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर अब फुली टैक्सेबल होगा उस कंट्री में जहां की कंपनी रेजिडेंट है। इसके अलावा फ्रेंच कंपनीज जो इंडिया में 10% से ज़्यादा स्टेक होल्ड करती हैं, उन पर 5% टैक्स लगेगा ऑन डिविडेंड इंस्टेड ऑफ 10%। हाउएवर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर डिविडेंड टैक्स 5% से बढ़ा के 15% हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट इज, कैफे 3 नॉर्म्स के तहत इंडिया के इलेक्ट्रिक कार्स का जीरो एमिशन स्टेटस जाने वाला है अंडर प्रपोज्ड फ्यूल एफिशिएंसी रूल्स। इस गाइडलाइन की वजह से ऑटोमेकर्स को इन इको फ्रेंडली व्हीकल्स को और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाना होगा। इस प्रपोजल के हिसाब से ऑटोमेकर्स को पावर कंजम्पशन को फैक्टर करना होगा व्हाइल मेकिंग कंप्लायंस कंजम्पशन फॉर ईवी। इनका कंजम्पशन निकालने के लिए एनर्जी कंजम्पशन को पेट्रोल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होगा। आपको बता दूं इन गाइडलाइंस की वजह से अब इलेक्ट्रिक कार मेकर्स को और एनर्जी इफेक्टिव ईवीज बनानी होगी जो कि लोअर एनर्जी कंजम्पशन से लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर सकें। नेक्स्ट अपडेट इज, इन ऑर्डर टू मूव अ डील विद परसिस्टेंट क्वालिटी क्राइसिस, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को टू सबमिट अ जॉइंट प्रपोजल जिसमें जितनी भी कोल बेस्ड इंडस्ट्री हैं उन्हें दिल्ली एनसीआर के बाहर लेके जाएं। नेक्स्ट अपडेट इज, सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम डिपार्टमेंट की पिटीशन को रिजेक्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव आईजीएसटी लगना चाहिए ऑन री इम्पोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट इनटू इंडिया आफ्टर देयर रिपेयर आउटसाइड द कंट्री। आपको बता दूं इससे स्पाइस जेट एंड इंडिगो को काफी ज्यादा रिलीफ मिली है। अगर आपको याद हो तो ये न्यूज कुछ टाइम पहले मैंने कवर भी की थी। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडिया के फूड डिलीवरी मार्केट में तेजी आई है अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में। आपको बता दूं दोनों कंपनीज दैट इज स्विगी एंड जोमेटो ने 20% ग्रोथ रिपोर्ट की है। नेक्स्ट अपडेट इज,
सेबी प्रिपेयर कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल ऑफ पीएमएस, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। आपको बता दूं, सेबी चेयरमैन ने कहा है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना चाह रहे हैं जिससे फ्रेमवर्क इफेक्टिव रहे, अडेप्टेबल हो एंड अलाइंड हो विद इवॉल्व मार्केट डायनामिक्स। नेक्स्ट अपडेट इज डोनाल्ड ट्रंप ने उन कंट्रीज को वार्न किया है जो बैकआउट कर रही हैं फ्रॉम रिसेंटली नेगोशिएटेड ट्रेड डील आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जिसमें यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये टैरिफ्स इलीगल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रीज को वार्न करते हुए कहा है कि जो बैकआउट करेगा उनके ऊपर मच हायर टैरिफ्स लगा सकते हैं अंडर ऑल्टरनेटिव ट्रेड लॉज। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, जो कंट्रीज ये गेम खेलना चाहती हैं यूएस के साथ आफ्टर इयर्स ऑफ रिपिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट फॉर इयर्स एंड डेकेड्स, उन पर हायर टैरिफ लगेगा। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड टू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।